दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात के बारे में, टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास होगी दोस्तों दूसरी। आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो दोस्तों उसे ज़रूर देख लेना। और दोस्तों आज से हम नए प्रश्न स्टार्ट करेंगे, मतलब दोस्तों किस ताने से इसमें अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में पूरे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट प्रश्न रहेगा वो देखो क्या रहेगा। बिल्कुल भी दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सरल से कठिन की ओर लेके चलूँगा, आपको पूरे बेसिक से पूरी जानकारी बताऊँगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रश्न है वो देखो दोस्तों क्या है कि ए और बी का अनुपात है दोस्तों, कि ए यदि दोस्तों ए अनुपात बी है, इसका अनुपात है दोस्तों 1/2। और दोस्तों बी का अनुपात है हमारे पास 3/8। फिर कह रहे हैं दोस्तों कि बी और सी का अनुपात है दोस्तों हमारे पास हुआ है दोस्तों 1/3 अनुपात और 5/9। फिर वो कह रहे हैं दोस्तों सी और डी का अनुपात है हमारे पास, उसने सी और डी का दे दिया दोस्तों 5:6 अनुपात दोस्तों 3/4 है। तो दोस्तों इसमें आप क्या ज्ञात करोगे, ज्ञात करना है दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात और डी अनुपात का मान ज्ञात करो। बस ये चीज़ ज्ञात करनी है और कुछ नहीं करनी। अब दोस्तों इसको देखना कैसे सोल्व करते हैं हम। अब दोस्तों मैंने आपको पिछले जो सवाल बताए थे उसमें सिर्फ हमने बटा बटी में नहीं कहे थे, बाकी और सब कर लिए थे। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ आपसे कि अब जो हमारा ये है ये बटा बटी का है दोस्तों। इसे देखो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मेरे को आप बस इतना सा बता दो, क्या जो ए अनुपात बी है इसका 1/2 अनुपात 3/8 है। इसको क्या करोगे आप, वज्र गुणन कर लो दोस्तों। वज्र गुणन कैसे होते हैं दोस्तों, आमने सामने वाली संख्या को गुणा कर लो, ठीक है। तो दोस्तों ए का अनुपात और बी का अनुपात क्या आ जाएगा मेरे पास 8 और 6 आ जाएगा। इसको मैं काटूंगा दोस्तों, तो दोस्तों ये 2 ये 3 4 अनुपात 3 में कट जाएगा। वैसे ही दोस्तों बी को भी कर लो, बी और सी को 1/3 5:9 इसे करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 और 15। अब दोस्तों इसे भी काट दो 3 और 5, ठीक है। अब ये सी डी बचा दोस्तों, तो ये सी डी 5:3:4 कर लो दोस्तों 20। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। काटो दोस्तों, इसे भी काटोगे आप 10 बार और ये जाएगा दोस्तों 9 बार। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, क्या इनका अनुपात आ गया। अब दोस्तों आप डायरेक्ट ये मान लेगा ना कि एक का तो यहाँ पर है ना 8 है या फिर 4 है, इनको डायरेक्ट लिख दो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों बी यहाँ भी आ रहा है और बी यहाँ भी आ रहा है और सी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, वो क्या है कि जितने अनुपात दे रखे हैं उससे लिख लो, ठीक है। ये लिख ले। ए बी का क्या है अनुपात दोस्तों, आप कहोगे 4:3 मैं कहूँगा। और बी सी का क्या है, आप कहोगे सर 3:5 है। और फिर क्या बचा दोस्तों सी डी का, तो दोस्तों सी का 10 है और डी का 9 है। बस रिक्त स्थान को बढ़ लो, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। कट रहा हो तो दोस्तों काट लो, नहीं कट रहा हो तो फिर गुणा करके लिख दो। तो दोस्तों ये 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, और जा रहा है क्या 2 से 10 भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, पर इसमें तो कुछ नहीं जा रहा, तो इसको रहने दो। इसके अलावा दोस्तों मेरे को ये बताओ कि 5 से जा रहा है, आप हो गए 5 से ये जा रहा है, ये गया 2 बार, ये गया 2 बार, ये गया 2 बार, ठीक है। अब तो नहीं जा रहा है ना दोस्तों, नहीं जा रहा। अब दोस्तों आप इसे गुणा कर लो, 4 × 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएंगे। 3 × 2 6 हो गए। अब 5 × 2 करेंगे दोस्तों 10 हो जाएंगे। और ये 9 ही बचे केवल यहाँ तो दोस्तों। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, ए बी सी डी का अनुपात दोस्तों क्या जाएगा 12:6:10:9 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जहाँ पर समझने में नहीं आया हो वहाँ पर आप पूछ सकते हो कि हमें यहाँ पर समझने में नहीं आया, तो दोस्तों इसका सही आंसर यह होगा। अब दोस्तों मैं अगले सवालों की ओर, अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। वो टॉपिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर 8 करना,
क्योंकि 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा, 12 कब से आने लग गए। मैं भी सोचूं कि इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, इसलिए। और तो नहीं हो रही ना गड़बड़। 2 3 से 3 गया, 6 तो आया। और तो नहीं हो रही दोस्तों, यानी कि बाकी सवाल और सब सही है। तो दोस्तों ABCD का अनुपात हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। वो भी हम एक बटा बटी का सवाल बताता हूँ कि बटा बटी में सवाल कैसे आते हैं और सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखना कैसा है वो सवाल। एक और देखो दोस्तों, पूछता क्या है और हमसे पर्सन में कैसे बताना पड़ता है उसको। बाकी ये है कि AB का क्या है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2/9 अनुपात, इसका हो जाएगा दोस्तों 1/3। और दोस्तों BC की बात करूँ 7/2, 2/7, और दोस्तों 5/14। और CD की बात करूँ दोस्तों तो ये दे रखा है दोस्तों, इसमें एक पर्सन घुमा दिया। अब देखना वो कैसे कर रहा है इसको। उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने दे दिया DC का अनुपात दे दिया। अब दोस्तों DC का अनुपात दे दिया तो आप 10/7 तो इसका अनुपात है दोस्तों। और दोस्तों यदि मैं C की जो बात करूं तो इस C का अनुपात दे दिया दोस्तों, उसने कितना दिया दोस्तों, 3/5 दे दिया। ठीक है, ये लो। अब वो हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि ABCD का अनुपात ज्ञात करो। यानी दोस्तों वही पर्सन बन गया, लेकिन दोस्तों आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम देख लो कैसे करेंगे। भाई ये DC है तो दोस्तों क्या मैं CD लिख दूँ इसे, पहले C आता है ना फिर D आता है। तो दोस्तों C का क्या है 5/3 और D का क्या है 7/10। कुछ नहीं करना, वज्र गुणन कर लो दोस्तों। तो दोस्तों जब मैं इनको वज्र गुणन करूँगा तो क्या आ जाएगा 6 और 9। अब मैं इसे काटूंगा तो 2 बार और आ जाएगा 3 बार। ठीक है, AB का आ गया है। ठीक है, अब मैं BC का निकालूंगा दोस्तों 2/7 अनुपात 5/14। वज्र गुणन कर लो दोस्तों 28 और 35। ये तो कोई के पार्टी से नहीं कट रहा, तो दोस्तों ये किसका आ गया, BC का आ गया। अब मैं बात करूं दोस्तों CD की, तो दोस्तों 5 7/10। तो दोस्तों 30 और 35। 5 कैसे जा रहे हैं दोस्तों, कितनी बार गए 6 बार, ये गया 7 बार। अब दोस्तों पूछा क्या है उसने, ABC और D का अनुपात। AB का क्या है दोस्तों 2 3। और दोस्तों मैं यदि BC की बात करूं तो दोस्तों 28 और 35। CD की बात करूं दोस्तों 6 और 7। तो दोस्तों ये 3 और ये 3। ठीक है, यहाँ 6 आ ही जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा 28। करो गुणा दोस्तों, यहाँ तो हमारे 35 आ ही जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 35 भी लिखना। अब दोस्तों कर लो गुणा, कट रहा हो तो दोस्तों इसे काट लो, क्योंकि दोस्तों ये 3 से कटा है। 2 बार तो ये गया, 2 बार ये गया, 2 बार ये गया। और कट रहा है क्या दोस्तों, और तो नहीं लग रहा दोस्तों कि और भी कट सकता है। अब दोस्तों आप इसे गुणा कर दो, गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा उसे भी देखना। यदि दोस्तों मैं 50 और दोस्तों ये करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कहोगे एक सेकंड, यहाँ तो 28 आएगा ना, 25 क्यों लिखा मैंने, ये इसके सामने लिखेगा ना संख्या, तो दोस्तों 28 आ जाएगा। अब दोस्तों मैं इसे गुणा करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा 102। इसकी बात करूँ 28 × 2 करूँगा और फिर दोस्तों 3 से गुणा कर दूंगा, दोस्तों ये हो जाएंगे 168। फिर दोस्तों मैं 3 × 35 करके 2 से गुणा करूँगा तो दोस्तों ये हो जाएंगे मेरे पास 210। वैसे ही दोस्तों यदि मैं 35 × 7 करूँगा तो दोस्तों मेरे पास ये कितना हो जाएंगे, आप कहोगे सर इसका तो 245 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 245 क्या दोस्तों किसी के पार्ट से कट रहे हैं, तो आप कहोगे सर नहीं कट रहे। तो दोस्तों ABCD का अनुपात हमारे पास ये आ जाएगा, इसका मान ये आ जाएगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखना। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल दोस्तों इससे हटकर है थोड़ा बहुत ही, पर सवाल देखो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है वो दोस्तों सवाल को भी देखना, बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है।
क्या है दोस्तों, देखना सवाल नंबर 3 चल रहा है हमारा आज का, कि ए बी का अनुपात दोस्तों उसने दे दिया 1:2, ठीक है। और दोस्तों बी सी का अनुपात दे दिया दोस्तों से 3:4। और दोस्तों यहाँ आपका लेना सी डी का, क्योंकि दोस्तों ये बार वो हमारे पास सी डी का अनुपात दे रहा है। किसका दे रहा है दोस्तों, सी डी का अनुपात। क्या दे रहे हैं दोस्तों, वो सी डी का अनुपात 5:6 दे रखा है। अच्छा, अब दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है कि आप किसका अनुपात बताइए। तो दोस्तों उसने पूछा ये बार डी, यानी कि दोस्तों उसने जो हमसे पूछा है ना वो डी, सी, बी और ए का, यानी दोस्तों इस बार उसने हमसे सवाल उल्टा कर लिया कि आप उल्टे तरीके से इसका अनुपात बताइए। तो दोस्तों आपने पता होगा कि हमने सीधा सीखा है, तो दोस्तों उसी संख्या को हम उल्टी कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास है डी सी बी का अनुपात आ जाएगा। कैसे करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि ए बी सी डी रख दी दोस्तों। तब तक आप ये सवाल करने की कोशिश करो, मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसमें वैसे तो ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है सवाल में, क्योंकि दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है। क्यों है दोस्तों ये आसान, उसके लिए दोस्तों मैं बता दूं क्यों है ये आसान, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको अनुपात ही चेंज करना है। उत्तर तो आपको ऐसे ही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि अनुपात चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, उसी अनुपात को वापिस अनुपात में आने के बाद उसको ही उल्टा करना है, बाकी सवाल का वही रह जाएगा। देखना दोस्तों मैं इसे कैसे करता हूँ, अब दिख जाएगा दोस्तों, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर ए ही है सही, ठीक है ना। तो ए का क्या दे दिया, 1:2 दे दिया, ठीक है। और बी सी का क्या दे दिया दोस्तों, 3:4 दे दिया। और दोस्तों सी डी का दे दिया दोस्तों उसे 5:6 दे दिया। तो दोस्तों वापिस यहाँ हम 2 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, ये 3 तो यहाँ और 5 यहाँ। क्या दोस्तों किसी संख्या कोई से कट रही है, नहीं कट रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसे गुणा कर लो, 15 ही आ जाएंगे। और दोस्तों 15 दूनी 15, तो ये आगे कितने आएंगे दोस्तों, 30 आ जाएंगे। इसकी बात करूँ दोस्तों 20 × 2 करेंगे 40 आ जाएंगे। इसकी बात करूँ दोस्तों 8 × 6 करूँगा दोस्तों जब मैं, तो दोस्तों 48 आ जाएंगे। बात सही है कि नहीं है, ये आएंगे। अब दोस्तों इस सवाल को देखना कैसे करते हैं। उसने पूछा है दोस्तों डी सी बी ए का अनुपात, तो दोस्तों डी का क्या आया, 48 आया। वैसे दोस्तों सी का क्या आया, 40 आया। और दोस्तों बी की मैं बात करूँ तो 30 आया, और ए की बात करूँ दोस्तों 15 आया। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा। वे आपसे उल्टा पूछ ले दोस्तों, जोड़ से पूछ ले, तो आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही दोस्तों अब एक अनुपात देखना, ये जो सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये परीक्षा में पूछा गया जो सवाल है, देखना भी बहुत ही आप कहोगे सर ये 14 सवाल तो बहुत ही मज़ा आएगा इस सवाल को करने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये सवाल है ना ऐसा ही परीक्षा में पूछा गया था SSGD में। देखना कैसा है सवाल, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर हमारा आज 4 चल रहा है। देखना कैसे है दोस्तों कि 1/x अनुपात 1/y का अनुपात 1/z का अनुपात, ठीक है ना, ये है। इसका अनुपात दे रखा है दोस्तों 2:3 और 5 है ना, हो तो x अनुपात y अनुपात और z का ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो पहले मेरे को इतना सा बता दो, क्या दोस्तों जो 1/x हैं और दोस्तों ये क्या है आपको मालूम है। अब दोस्तों मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप कहोगे सर यहाँ पर आप ये 2 है, इसका मान क्या है दोस्तों, इसका मान तो 2 दे रखा है, और दोस्तों 1/y का मान 3 दे रखा है, यही है। और 1/z का मान क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, यही दे रखा है दोस्तों, और तो कुछ नहीं दे रखा है ना दोस्तों। बस आपको कुछ भी नहीं करना। और बाकी अब दोस्तों देखना आप इसे कैसे कर सकते हो। क्या दोस्तों यहाँ पर मैं यदि अनुपात लिख दूँ तो कोई दिक्कत है किसी को, मैं इस बराबर को क्यों लिखूँ, यहाँ पर मैं अनुपात लिख दूँ, ठीक है, ये अनुपात। अब आप क्या करोगे दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको,
इसको देखना इधर पक्षांतर कर दो तो दोस्तों 1/2 तो ये बन गया, और y बराबर दोस्तों 1/3 ये बन गया, z बराबर दोस्तों 1/5 ये बन गया। बस ये बन गया ना। तो दोस्तों 1/2 अनुपात 1/3 और 1/5। ये बात समझने में आई कि नहीं है आपको? ये मैंने कैसे किया, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर था तो दोस्तों मैंने इसके बटे में 2 लगा दिया। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आप इसका लघुत्तम लो तो भी ठीक, और इसे गुणा करके लिखो तो भी ठीक। दोस्तों इधर आप चाहो तो बराबर में 0 भी कर दो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों इसका लघुत्तम आया मेरे पास 30। तो दोस्तों इसका भाग इसमें दूंगा तो 15 गया, इसमें 10 बार गया, और इसकी बात करूँ दोस्तों इसमें 6 बार गया। अब जब दोस्तों इसका पक्षांतर आप इधर कर दोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, जिसकी बजाय दोस्तों आप इसे यहीं क्रॉस कर दो। ठीक है बात, इसको यहीं क्रॉस कर दो तो दोस्तों मैं कहूँगा कि 15, 10 और 6 यही दोस्तों XYZ का अनुपात होगा, XYZ का अनुपात होगा। बस इतनी सी बात आपको समझने में आ गई होगी दोस्तों कि ये मैंने कैसे किया, क्योंकि दोस्तों आप इस चीज़ को देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों कि अब इसे करें तो करें कैसे। इसलिए दोस्तों हमेशा यही तरकीब आजमाना। बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब दोस्तों इसी के आधार पर मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, उसे देखना आप कैसे करते हो। आंखों ही आंखों में कर दोगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ रहे। जब दोस्तों हम हार्ड पढ़ेंगे ना तब फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ने आप ये कहाँ से लिए, कहाँ से नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मैं तो आपको हर डिटेल बताता हुआ चलूँगा कि जो हमने सवाल किया ना वो कहाँ से किया मैंने। अब दोस्तों देखना कि ए और बी का अनुपात दोस्तों उसने दे दिया हमारे पास 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3, और बी और सी का दे दिया दोस्तों उसने हमारे पास 1/5 और 1/3, 1/5 और 1/3। और दोस्तों वह हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि ए प्लस बी अनुपात, फिर पूछ रहा है दोस्तों बी सी का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों आप इसमें डायरेक्ट ही मान मत बढ़ना, क्योंकि दोस्तों बी यहाँ भी आ रहा है और बी यहाँ भी आ रहा है, अलग अलग हैं, मान समान नहीं है ना। यदि दोस्तों मान समान रहते थे तो दोस्तों हम भर सकते थे, लेकिन दोस्तों इसमें मान समान नहीं आए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई ये तो बटे बटे में, तो दोस्तों मैंने आपको करना सिखाया था कि बी का मान काटेंगे तो इनका वज्र गुणनखंड कर लेंगे तो 2 3 आएगा। यहाँ पर शुरू में इसका करेंगे दोस्तों 3 2। पहले आप दोस्तों इसका करना, इससे क्यों करेंगे दोस्तों, तभी हमारे पास ए का मान आएगा। वैसे दोस्तों यदि मैं बी सी की बात करूँ तो दोस्तों क्या आएगा 3:5। अब बस आ गया हमारे पास। मैंने आपको 3 स्टेप बताई थी दोस्तों इसे करने की, कौन सी बतानी से आप कर सकते हो। ये मैंने पढ़ दोस्तों, ये मैंने अच्छी लगी। क्यों लगी दोस्तों, क्योंकि इसमें आपकी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। उसमें पहले आप एन बनाओगे ऐसे उल्टा, फिर आप सोचोगे कि इसे आप कैसे करें। इसलिए दोस्तों अब दोस्तों इसमें 3 है और 2 है, ठीक है। बी सी का दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। कुछ नहीं करना, संख्या का आगे संख्या रख दो। क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, 9 6 और 10। अब दोस्तों उस उत्तर में देखो क्या लिखा है उसने ये दे दिया अनुपात बी सी। दोस्तों वहाँ ये गुणा भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है इस पर्सन को चेंज करने के लिए, लेकिन दोस्तों जो उसने हमसे दे रखा है वही इसमें मान भरेंगे। तो दोस्तों ए का मान हमारे पास 9 आ गया, बी की बात करो दोस्तों 6 आ गया अनुपात, बी की मान करो दोस्तों 6, और दोस्तों ये 10 आ गया। जोड़ूंगा दोस्तों ये हो जाएंगे दोस्तों 15 और ये हो जाएंगे 16। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। बात समझने में आई कि नहीं है। यदि दोस्तों ये कट जाता है यहाँ पर तो दोस्तों मैं इसे काट देता, लेकिन दोस्तों ये नहीं कट रहा है, इसलिए दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी दे सकता है दोस्तों ऑप्शनों में 16:15। तो दोस्तों आप इसे टिक मत करके गया ना, क्योंकि दोस्तों हमारा आंसर तो यहाँ पर वो आया है सही वाला, ये तो ऑप्शन में भी आ सकता है। तो दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों अगला सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों उसे भी देखना, बहुत ही मज़ेदार सवाल है वो भी, क्योंकि दोस्तों वह हमेशा है ना, सवाल बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन उससे पर्सन में कैसे। तो दोस्तों अब अगला जो सवाल है वो भी बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों उसको आप देखोगे ना तो बहुत ही मुसीबत का सवाल लगेगा। दोस्तों देखना अब उसे कैसा सवाल है वो।
वो पूछ रहे हैं दोस्तों हमसे, यदि दोस्तों 6A बराबर हैं दोस्तों 4B के, ठीक है। फिर उसने दे रखा है दोस्तों कि ये भी बराबर हैं आपके 9C के। फिर कह रहे हैं तो दोस्तों A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप कहोगे सर ये तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल है। तो दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें देखना, आप में इसमें एक स्टेप बताते आप कहोगे सर ये तो सवाल आसान था। देखना कैसे था वो। यदि दोस्तों मैं 6A बराबर 1 कर दूं, ठीक है, 4B बराबर दोस्तों 1 कर दूं और 9C बराबर 1 कर दूं, ठीक है। अब दोस्तों ये गुणा में दे तो दोस्तों इधर भाग में चल जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि इसको मैं करूं तो ये इसमें चल जाएगा। सी की बात करूं तो दोस्तों ये भी इसमें चल जाएगा, ठीक है। क्या बटा बटी में आ गया हमारे पास। अब दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे, यानी कि दोस्तों 1 अनुपात 6, ये आया कि नहीं आया, इसका आ गया ना, तो दोस्तों अब इसका आप लघुत्तम लो या फिर इनको गुणा करके लिख लो। तो दोस्तों इसका हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा 36। इसका भाग इसमें गया 6 बार और दोस्तों इसकी बात करूँ इसका भाग गया 9 बार। और दोस्तों जब 9 का भाग 36 में दूंगा तो दोस्तों ये जाएगा हमारे पास 4 बार। फिर दोस्तों ये तो इधर हम बराबर में 0 रखते हैं, फिर दोस्तों इसे यहाँ पर काट दो। तो दोस्तों ABC का अनुपात क्या आ गया हमारे पास 6 अनुपात 9 और दोस्तों अनुपात 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आए कि नहीं आए। कितना सा सिंपल सा सवाल था दोस्तों। सिर्फ बराबर में हमें क्या करना था, 1 करना था और दोस्तों वो बटे में खनाना था। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो पूरा सवाल आंखों ही आंखों में सोल्व हो गया होगा। अब दोस्तों मैं बात करूं अगला जो सवाल है दोस्तों, वो भी कुछ हटकर ही सवाल है। इसमें दोस्तों आपसे है ना बहुत सारा मान पूछ सकता है आगे तक। 4 संख्याओं का भी पूछ सकता है दोस्तों, 5 का ही पूछ सकता है। इसलिए एक सवाल बता दिया, 4 संख्या रखकर भी आप देख लेना क्या है दोस्तों। यदि दोस्तों A का 30%, ठीक है, 30% B है, ठीक है, B का 0.25 है, ठीक है। ये बात समझने में आएगी नहीं। और C का 1/5 भाग है। तो ABC का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों ABC का अनुपात कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसे दोस्तों देखना हम कैसे करते हैं, आंखों ही आंखों पे देखना कैसे होगा ये सवाल। यदि दोस्तों मैं आपसे कहूँगी का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर इंटू, तो दोस्तों ये 30। और जब भी प्रतिशत आता है तो दोस्तों बटे में क्या आता है 100 आता है, ठीक है। और दोस्तों ये B, ठीक है। अब दोस्तों 0 उसने 25 दे रखा है, तो दोस्तों मैं क्या यहाँ 25 लिख के बटे में 100 कर दूँ। वैसे ही दोस्तों यदि मैं C की बात करूं तो दोस्तों C को मैं कैसे लिख सकता हूं। आप कहोगे सर C/5 लिख दो, काटो 4 बार, इससे काटो तो दोस्तों 1/10 3/10। तो दोस्तों ये तो पास हमारे पास ये आ गया। इसकी बात करूं दोस्तों तो ये आ गया, इसकी बात करूं तो दोस्तों ये वही का वही रह जाएगा। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो, अब मैं इसे कैसे सोल्व कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने संख्या को इधर खनाना है, तो दोस्तों मैं इसमें कैसे लिख सकता हूँ। तो दोस्तों आप कहोगे यदि दोस्तों आप इस संख्या को इधर खनाओगे तो दोस्तों इधर देखना, इस संख्या का मैं उधर पक्षांतर करूँगा तो दोस्तों ये क्या भाग में चल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही मैं B का करूँगा तो दोस्तों ये 4 हो जाएगा और ये भी C का 5 हो जाएगा। क्या हमारे पास ABC का अनुपात आ गया। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ABC का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई हो तो दोस्तों एक बार और देख लेना। इसके आगे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। देखना अब इसे आप कैसे कर सकते हो। आप ABC लिख दिया, ये 10 है और ये 4 और ये 5, बटे में 3 कर दो। कोई दिक्कत किसी को दोस्तों, गुणा कर दो दोस्तों, गुणा करो तब भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वाली संख्या तो इसके ऊपर ही है, इसलिए इसे हम कुछ नहीं कर सकते। इस वाली संख्या को तो दोस्तों आप हटा ही दो, ये तो हमारे कुछ मतलब आने वाली ही नहीं है।
क्यों नहीं आएगी दोस्तों, उसको भी मैं आपके साथ पूरे डिटेल में बता दूंगा कि कैसे। अब दोस्तों इसका 10 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा और इसका 15 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ए और बी और सी का अनुपात 10:12:15 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वैसे ही अगला सवाल की ओर मैं बात करता हूँ। अगला सवाल कैसे होगा इसको भी आप ध्यान से देखना, वो भी बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखना वो अगला सवाल, 7वां जो सवाल होगा आज का हमारा लास्ट सवाल होगा, उसे देखना उसे हम कैसे करते हैं। और भी दोस्तों हटकरी सवाल हैं। क्या है दोस्तों, यदि ए बराबर बी है, ठीक है, और बी का 4/5 भाग तथा बी और सी का 5/2 है, ठीक है, बी और सी का 5/2 है, तो दोस्तों तो आप ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, आप मेरे को इतना सा बता दो का मतलब क्या इंटू होता है, ठीक है। इसकी बात करो दोस्तों तो इसमें भी का मतलब क्या इंटू ही होगा, बस कुछ नहीं करना दोस्तों। इधर गुणा में है तो इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। क्या दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूँ कि बी ए का अनुपात क्या आया और बी का अनुपात क्या आया। अब दोस्तों वैसे ही इसे कर लो, गुणा में तो भाग में आ जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी आगे दोस्तों मैं कैसे करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बी का मान यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों समान है दोस्तों। आप चाहो तो इसे एक को लिख दो और बाकी का वो का वही रहने दो, लेकिन दोस्तों आप कहोगे सर हमें तो वही तरीका आजमाना है, तो दोस्तों वह तरीका भी है, देख लो। एक का क्या है 4, 5, बी की बात करो दोस्तों 5 और 2, तो दोस्तों ये 5 और ये 5, 5 से 5 कट गया दोस्तों, तो 4, 5 और 2, तो दोस्तों ए बी सी का अनुपात दिया आ गया। लेकिन दोस्तों से पूछा है हमसे बी ए सी का अनुपात, तो दोस्तों ए सी का अनुपात आ जाएगा 4:2, 2 से कट रहा है दोस्तों तो 2:1 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपके ऑप्शन में 1:2 भी दे रखा होगा, लेकिन आप इसको टिक नहीं करोगे, हमारा सही आंसर ये होगा, ठीक है ना, इसको आप काट दोगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:1। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं दोस्तों फिर नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।